पहलगाम जो कि भ्रमण स्थान है, जहां हर साल भ्रमण हेतु लाखों पर्यटक आते हैं। लेकिन इस बार ऐसा हुआ, सब लोग भ्रमण कर ही रहे थे, पीछे से जोर से धमाका हुआ। आओ शुरू करते हैं इस कहानी को। रमेश जो कि एक सीधा साधा सा किसान था, गुजारा इतना ही हो पाता था कि घर चल जाए बस। बेटा मुकेश जो कि कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था और पिता के पास आया और बोला, पिताजी जी, मैं कक्षा में प्रथम स्थान लाया हूँ। अब पिताजी, आपने वादा किया था ना कि अगर मैं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर लूँ तो आप मुझे घुमाने ले जाएंगे। अब क्या था, पिता बेटे को मना नहीं कर सका और कहा, ठीक है बेटा, ले चलूंगा। अभी माँ ममता आती है और कहती है, पर अभी कैसे, पैसे तो है ही नहीं। ममता, मुकेश ने इतने प्यार से कहा है, माना नहीं कर सका। तुम पैसों की चिंता मत करो, पैसे मैं सेठ भजनलाल से ले लूंगा उधार। पिता भजनलाल के पास गया और उससे पैसों के बारे में बात की और बोला, तुमने हर बार मेरी मदद की है, इस बार और कर दो। मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हें जल्दी ही दे दूंगा और हो सकता है कि फिर कभी पैसे नहीं मांगू। अरे रमेश, पागल हो क्या? ऐसे मत बोलो, तुम्हारी जब मर्जी हो तब पैसे ले लिया करो। रमेश बोला भावुक होकर कि आगे दिन अच्छे आ जाए, कि पैसों की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन उसका मन सोच रहा था अब कि मुकेश खुश हो जाए। और बाहर अपनी गाय रामप्यारी से बातें करता है। रमेश रामप्यारी को बहुत ही प्यार से रखता है और अब अंदर आ जाता है और बोलता है, मुकेश कल चलेंगे। हम घूम- जोर जोर से उछलने लगता है। लेकिन रमेश और उसका परिवार इस बात से बिल्कुल अनजान था कि वहाँ एक बहुत बड़ी घटना उनका इंतजार कर रही है। वे अगले दिन पहलगाम जा रहे थे और रास्ते में थे। मुकेश तो बस वहाँ की खूबसूरत वादियों के सपने देख रहा था। जाते जाते रात होने लग गई। अगली सुबह वो पहुंच जाते हैं पहलगाम और वहां देखते हैं कि सभी लोग मजे के रहे हैं। वे भी अब मजे करने लगे। तभी पीछे से जोरदार धमाका हुआ। तभी सब लोग इधर उधर भागने लगे और तभी रमेश और उसका परिवार कुछ समझ पाता तभी उनको एक मुस्लिम डाकू ने पकड़ लिया और रमेश से पूछा, तुम क्या हो, हिंदू या मुस्लिम? रमेश बोला, भाई मैं एक सीधा साधा सा व्यक्ति हूँ, मुझसे क्या लोगे आप? ही। ये ज्यादा बकबक मत कर, पता हिंदू है या मुस्लिम? पता नहीं तो साले की खोपड़ी उड़ा दूंगा। रमेश घबरा गया और बोला, हिंदू हो भाई। बस फिर क्या था, हिंदू शब्द सुनते ही रमेश के गोली मार दी। रमेश जमीन पे गिर गया और बेसुध हो गया। अब बेटे और ममता को गोली मार दी। ऐसे करते करते जो लोग मिले उनको गोली मार दी। इस हादसे में कुल 26 मौत हुई है। लेकिन इस घटना में सबसे दर्दनाक मौत बेचारे रमेश की हुई है।
जो तो अपने परिवार को लेकर घूमने आया था। पीछे से उसकी गया उसका इंतजार कर रही थी। अब उसको कौन बताए कि अब रमेश इस दुनिया में नहीं है। रमेश जैसे न जाने कितने परिवार इस घटना के शिकार हो गए। ये घटना सत्य पे आधारित है। हाल ही में ये घटना हुई है जिसमें 26 लोगों की मौत हुई है।